हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल लाइव नहीं आ पाया तो सोचा एक प्री मार्केट वीडियो बना देता हूँ। एंड सॉरी कि मैं कल लाइव नहीं आ पाया ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस। ठीक है, तो मार्केट में देखिए अभी तो डाउ मार्केट एकदम लाइक जिसको बोलते हैं ना एकदम ठुका हुआ है। क्यों ठुका हुआ है? क्योंकि बॉन्ड यील्ड वहाँ का 7 ईयर्स बढ़ा हुआ है। गवर्नमेंट ट्राइंग टू सेल इट बट वो बिक नहीं रहा है। और रेट कट का जो जो रेट कट की उम्मीद की जा रही थी वो उम्मीद की किरण अभी नज़र नहीं आ रही है। बाकी करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन अभी तक तो कोई किरण नज़र नहीं आई है। तो यूएस मार्केट उस वजह से अब देखो रेट कट यदि हो गया तो अच्छी बात है, यदि नहीं हुआ तो फिर ये बुरी बात है कॉरपोरेट्स के लिए, है ना। बड़े बड़े बिजनेस के लिए रेट कट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ता है यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ते चला जाता है। और यदि कटने की जगह यदि बढ़ गया यूएस में रेट जो है रेट हाइक यदि हो गया रेट कट के बदले में, तो ये ख़राब होगा वहाँ के मार्केट के लिए और ग्लोबली फिर माहौल ख़राब हो जाएगा। खैर उससे बड़ा इवेंट जो है अभी हमारे इंडिया में 4 जून को है, रिजल्ट है अपना इलेक्शंस जो भी है लोकसभा इलेक्शंस के। कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, बीजेपी या भाई कांग्रेस, वट एवर इट इज़, ये बहुत ज़्यादा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है हमारे लिए, क्या इम्पोर्टेंट है, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स कहाँ चल रहा है? जब 10 पे था तब बोला था कि भाई 28 जा सकता है। एज ऑफ नाउ तो भाई 24 पहुँच गया है। तो इससे क्या समझे? इससे ये समझ में आता है कि फियर बढ़ रहा है। फियर बढ़ रहा है क्योंकि ये फियर इंडेक्स इसको बोलते हैं। वोलेटिलिटी इंडिकेटर भी मैं इसको बोलता हूँ, वोलेटिलिटी इंडिकेटर, क्योंकि इससे ऊपर नीचे मार्केट बहुत तेज़ी से करेगा। इसमें एज ऑफ नाउ अब से बहुत ज़्यादा टेक्निकल सिर्फ मैटर नहीं कर जाएगा। जैसे जैसे एग्जिट पोल के बाद 1, 2 के बाद 3 तारीख को एग्जिट पोल आएगा तो बहुत ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करेगा टेक्निकली। हो सकता है बहुत सारा टेक्निकल ब्रीच कर जाए, नीचे का ऊपर का, नोबडी नोज। ऐसे मैं लेवल्स बता दूंगा, आज भी बता दिया है, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो मैं सबके लिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी इलेक्शन से पहले सबके लिए बनाऊँगा ताकि जो भी व्यूअर्स भी हैं, फॉलोअर्स भी हैं, सबको कुछ ना कुछ एक कोशिश कर रहा हूँ कि सपोर्ट मिले। ठीक है, तो इंडिया विक्स देखो ऐसा है कि मुझे तो लग रहा है 28 और 30 तो आराम से पहुंच जाएगा। 40 भी पहुंच सकता है, किसको पता है? किसी को कुछ पता नहीं है क्या होगा नहीं होगा। लोग उम्मीद बना के चल रही कि बीजेपी जीतेगा, रूलिंग पार्टी जो है अभी एनडीए जीतेगी, उनकी सरकार आएगी तो अच्छी बात होगी। स्टॉक मार्केट के लिए तो एटलीस्ट उसके वो अच्छी बात होगी। तो यही हम लोग तो यही सोचेंगे ना भाई, स्टॉक मार्केट में है तो भाई पोर्टफोलियो है तो भाई क्यों फालतू का नीचे है। और यदि चली गई तो भाई समझ लो 10-20% का आराम से फॉल तो आ ही जाना है। तो बात की बात है, खैर वो तो 4th को देखेंगे। चांसेस बहुत कम है हारने की, लेकिन लेट्स सी, नोबडी नोज। ठीक है, आप जो सोचते हो कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो ही हो, है ना। और होने के बाद भी मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा वो एक कहानी है। मैं तो देखो बुलिश हूँ, मैं देखो पर्सनली बुलिश हूँ। पोजीशन जो सारे हैं वो हेज्ड हैं, जो भी बैंक निफ्टी के पोजीशन है। मैंने ऑलरेडी कल स्प्रेड बता दिया था, इसीलिए नो नेगेटिव पोजीशन। ठीक है, तो कभी कभी मार्केट ये ऐसा इवेंट है ना कि आप लाइक कितने भी श्योर हो, यहाँ पे इंडिया विक्स बढ़ने की वजह से ऑप्शंस प्रीमियम इतने बढ़ गए हैं कि वो 4 जून को उनका हवा निकल जाएगा। इंडिया विक्स जो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, 12-15-16 के रेंज में आ जाएगा, मुझे जहाँ तक पता है, प्रीवियस डेटा देखा है। 4 जून तक के लिए इंडिया विक्स एकदम टनाटन ऊपर रहेगा, आज कल परसों एकदम ऊपर रहेगा। और नीचे के लेवल्स आपको समझ नहीं आएंगे कि भाई कहाँ टूटा, नहीं टूटा, क्यों टूटा। इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी के मैंने ऑलरेडी बता दिए, फिर भी आज भी बता दे रहे जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जोन है आज। ऐसे तो 48,300 है, लेकिन अब हम लोग आ गए हैं, अब सिर्फ 2 से 3 दिन बाकी है। इलेक्शन रिजल्ट 4th डे है यहाँ से, तो इसको अपन हल्के में नहीं ले सकते कि कुछ भी बाई कर लेते हैं पैसा बन जा रहा है ना। क्योंकि वो टाइम पे इंडिया विक्स जब 12-13 था तो ऑप्शन बाइंग अच्छा था क्योंकि प्रीमियम कम थे। लेकिन अब यदि जब 24 हो गया तो प्रीमियम जो ऑलरेडी जो 100 के थे ना, अब 250 में मिल रहे होंगे, है ना। जो 250 में थे वो 600 में मिल रहे होंगे, 700 में मिल रहे होंगे। तो ऑलरेडी ऑप्शन बायर के पास प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। गलती से नहीं चला मार्केट तो ऐसे ही तो लॉस होता है। मान लीजिए एट द मनी का 200 में लिया, वो आपको अभी 500 में मिल रहा है,
नहीं चला तब तो 500 का पूरा लॉस हो जाना, ऐसे होता था 200 यदि आपके अगेंस्ट में मार्केट चला गया। तो अभी खतरा है मार्केट में। तो अभी कमज़ोर दिल वाले या नॉर्मल एथिक्स वाले जो ऑप्शन बायर है, अभी मेरे हिसाब से उनको दूर रहना चाहिए। यदि हेजिंग वेजिंग आता है तो थोड़ा मोड़ा कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक लिमिटेड रिस्क है भाई। जैसे मैंने अपने टेलीग्राम के स्टूडेंट जो फ्राइडे क्लास जुड़े हुए हैं उनको मैंने हेज भी सिखाया था लास्ट संडे को, और कुछ पोजीशन भी शेयर किया था कि देखो ये हेज पोजीशन है, आप लोग देखो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। किसी को प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हो, नीचे का भी ऊपर का भी, बेरिश बुलिश दोनों हेज बता दिया था। बेरिश में तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी आ रहा था कल, और आज सुबह भी आ जाएगा, क्योंकि अभी भी मार्केट माइनस में दिखा रहा है, एज 70 पॉइंट नीचे दिखा रहा है ना। तो निफ्टी का देखो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट देख समझ के रखिए कि 22,380 है, और बैंक निफ्टी का तो 48,300 है। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है 47,500 600 के आसपास भी है, जो ट्रेंड लाइन का, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को तो बता ही दिया है। आई होप स्टूडेंट लोगों को मिल गया होगा। मैं बता दे रहा हूँ 47,600 के आसपास जो है एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो हायर लोज को कनेक्ट करके बनाया गया, देख लीजिएगा डे चार्ट के ऊपर 47,550 600 के आसपास वो सपोर्ट है। वो सपोर्ट टूटेगा, टूट के यदि क्लोज हो गया तो वो फिर बहुत ख़राब हो जाएगा। वो एक फुल एंड फाइनल सपोर्ट होगा ये पूरे राइजिंग चैनल का, क्योंकि राइजिंग चैनल एक बन रहा है डे चार्ट पे, ठीक है। तो लोअर हाइस को कनेक्ट करके आप ट्रेंड लाइन बनाते हो नीचे के साइड में, तो वो जो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वो 47,600 का है। एज ऑफ नाउ नियरेस्ट सपोर्ट जो है 48,300 के आसपास है। इसके नीचे आज हो सकता है नीचे चला भी जाए, क्योंकि 500 के आसपास तो क्लोज ही किया। यदि नीचे चला गया, सॉरी 600 के आसपास कुछ क्लोज किया है शायद, नहीं 500, 48,500 समथिंग पे क्लोज किया स्पॉट में। तो ये यदि इसके नीचे यदि ब्रेक कर जाएगा तो भाई नीचे का सपोर्ट फिर दिखने मिल जाएंगे। यदि 48,300 के नीचे आज क्लोज कर जाएगा, नहीं किया, उम्मीद नहीं, यदि कर गया तो फिर नीचे के लेवल आपको 47,000 47,600 के लेवल भी दिख जाएंगे। तो मेरा मोटा मोटी बताने का मतलब ये है कि इंडिया विक्स इतना हाई है, ऐसे केसेस में नेकेड पोजीशन को कैरी करना, इवन यू आर राइट, मुझे नहीं लगता है कि बुद्धिमानी है। इंट्राडे कीजिए, निकल जाइए, ठीक है। टेलीग्राम स्टूडेंट्स को तो पता ही है, टेलीग्राम स्टूडेंट्स को 15 मिनट्स का बता दिया कि पहला 15 मिनट वाला चीज़, ठीक है। तो वो समझ लो कि वो सब अभी बेस्ट है। यदि करना है इंट्राडे करके निकल जाओ, क्योंकि विक्स इतना हाई है, उसके वजह से प्रीमियम इतने हाई है कि ऑप्शन बाइंग का हवा निकल जाना 4 तारीख को, तो उसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। और हो सके तो अभी एज ऑफ ना अवॉइड कीजिए, मार्केट को देखिए, समझिए, पोर्टफोलियो थोड़ा हल्का रखिए। यदि प्रॉफिट आ रहा है तो बहुत ज़्यादा मार्केट में 4th के बाद भी रिजल्ट आ जाए तो पार्टिसिपेट फिर कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी लगातार काफ़ी टाइम से 21,800 से हम लोग 23,100 पहुँच गए। बैंक निफ्टी में 47,600 से लेके 49,600 तक पहुंच गए। तो भाई ज़्यादा लालच भी अच्छी बात नहीं है कि एवरीडे पैसा बनना चाहिए, एथिक्स के पीछे जाना चाहिए कि मेरा बन सकता है कि नहीं मैथमेटिकली। तो आपका जो अभी प्रोबेबिलिटी है कैरी में बनने का, जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम है, क्योंकि इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा है। मोमेंटम दे दिया, बन जाएगा। यदि आप ऐसे रिस्क टेक करें कि भैया नहीं जाएगा ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आएगा तो आएगा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। बट मेरा काम है आपको बताना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और सपोर्ट्स जो थे मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स बता दिए, तो उसी हिसाब से आप देखिए, सीखिए, समझिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी चरम सीमा पे रहेगी, कमज़ोर दिल वालों के लिए मार्केट रहेगा नहीं, परेशान करेगा। तो इससे अच्छा है कि मार्केट को आप बैठ के देखिए, और यदि आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे पार्टिसिपेट करना ही है, तो फिर वो जिम्मेदारी आपकी ही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।